ये डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के बारे में कहा था बहुत बड़ा यू टर्न है, बल्कि बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है कि उन्होंने कहा जी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज दिखा दें तो मैं पूरी कौम से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो आप सीधी माफी मांगने तकल्लुफ करनी नहीं, देखे ना, 1 साल हो गया 9 मई को, तो 1 साल में कोई आपके पास सबूत ही नहीं आए। तो खान साहब को भी पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सबूत होते तो आप जो इस वक्त एक मावराए आइन, मावराए कानून, आपने 1 साल से लोगों को जेल में रखा हुआ है, चक्कियों में रखा हुआ है, किसी को डेथ सेल में रखा हुआ है, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो अगर आपके पास होता, आपने आज तक उनको जेलों में डाला तो हुआ है, लेकिन उनको आपने सजाएं दे दी होती। जब आपके खान साहब को भी पता है आपके पास सबूत तो कोई है नहीं, लेकिन खान साहब का जज्बा मेरा ख्याल है ये है, वो समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान किन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, खित्ते की क्या इस वक्त हालात हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ, उससे पहले श्रीलंका, सारा जो एक पस मंजर है उसको समझते हुए, और अभी जो इस्माइल हानिया साहब का हुआ है, जो इस वक्त ईरान और इजराइल और एक बड़ी जंग जो छिड़ी हुई है लेकिन और बड़ी होने, तो इसलिए खान साहब जाहिर है पाकिस्तान की बका चाहते हैं, तो उन्होंने इसलिए बड़े अच्छे वक्त पे दोबारा से कहा है। वैसे खान साहब ने कहा कि अगर एक शख्स भी मुझे मिल गया पार्टी का तो मैं माफी मांग लूं। एक शख्स तो हसन न्याजी एक शख्स है जिसने बाकायदा सामने खड़े होकर वहां पे यूनिफॉर्म लहरा दिया था। उन्होंने कहा अंदर वीडियो में, तो वो यूनिफॉर्म कहां से लेके आए थे? घर से लेके आए थे? क्या पता, मैं तो थी नहीं वहां पे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन देखिए जी, जब आपके पास अदालतें हैं, क्यों नहीं अदालतों को, और इतने जजेस इतने प्रेशर में थे, कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, कुछ की जो बेल्स देने के ऊपर या ना देने के ऊपर जो हालात हुए, तो क्यों नहीं हम अपने इदारों को काम करने देते? शेख साहब आपकी तरफ आना। सर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बड़ा दिल किया है और यही एक हल है कि आप मुज़ाकरात करें, किसी ने माजरत करनी है वो माजरत करे ताकि सिस्टम आगे बढ़ सके। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज का सिर्फ मुतालबा है तो आप उनको पेश कर दें सर, मसला खत्म हो। डॉक्टर जरका ने बड़ी अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हम यही तो चाह रहे हैं, इमरान खान साहब से बार बार यही बात करें, गलती हो गई उनसे, उनकी पार्टी से, उनके लोगों से। अब सबूत तो वाज़ेह हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन जो बात यह है कि अगर बड़ा दिल करके आजकल के जो खित्ते के हालात हैं, सही डॉक्टर जरका ने कहा कि ये तसल के नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा तो मैंने कहीं नहीं देखा किसी और मुल्क में, कि अपने भाई पॉलिटिकल पार्टियां आपस में इख्तलाफ करें, बिल्कुल करें। हमारे मुल्क अजीब मुल्क है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारे चढ़ाई कर रहे हैं। ओ भाई ये क्यों करते हो ऐसी बात जिसके बाद में आपको माफी मांगनी पड़ती है? या करें ना, पॉलिटिकली बातचीत करें। और खित्ते के हालात यही है और ये उनका बड़ा फन है सबका, डॉक्टर दरका साहबा का इन पर्टिकुलर, कि वो अप्रिशिएट कर रही हैं। हम हमारे यहाँ अगर झगड़ा जारी रहेगा तो लोग पिस रहे हैं। मामला जो इकानमी के हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, हम नहीं बैठेंगे मिलके। पहले दिन से हम इनसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। कितना अरसा हो गया जावेद साहब आपको सुनते हुए, मैं कोई सैकड़ों बार कह चुका हूं कि भाई आपस में बैठ जाएं। गलती, मुल्क तो हमारा सबका है ना, हम इकट्ठे हैं, एक ही हैं। गलतियां होती हैं पॉलिटिकल, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली जाए तो आगे बढ़ा जाता है। और अगर गलतियां की जाए तो एक नुक्ता जो ये है कि मामूली सा मुतालबा है कि सीसीटीवी फुटेज दे दें, तो मेरा ख्याल है फुटेज दे देनी चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब उसके बाद माजरत करते हैं तो उस माजरत को कबूल कर लेना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल सबूत देने चाहिए और सबूत मौजूद हैं, उनको मिल जाएंगे और उनको माजरत कर लेनी चाहिए ताकि मामला आगे बढ़ा। इस बात को लेके हम कितना अरसा हो गया, इतनी सी बात है। पॉलिटिक्स में जो होता रहता है, मैं खुद सारी जिंदगी मैंने सियासत में की है। देखिए, मान लेना चाहिए कोई गलती, अगर जिदबाजी करेंगे, मसला ही हमारा ये हुआ है कि हम मानने को कोई चीज तैयार नहीं है और हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं लीडरों के, वो उन्हीं की बात को टो करते रहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचता रहता है। मुल्क का क्या हो गया, हमने क्या, हुकूमत को भी माफ कर देना चाहिए, इनको भी बड़ा दिल होना चाहिए। जिस हुकूमत का आप हिस्सा हैं, ये भी एक बड़ा दिल करे और कहे जी बहुत अच्छी बात है, इमरान खान साहब की ऑफर हम कबूल करते हैं और ये मामला इस तरह सेटल करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे या पीछे हटना चाहिए। देखिए, सदर जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये कहा कि हर किसी को एक कदम पीछे हटना चाहिए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए लंदन से, तो उन्होंने बड़े जलसे में लाहौर में ये कहा
कि मैं खुद सबके पास चल के जाऊंगा और सब मिल के हम मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो हमारी तरफ से तो कोई आज पहली बार नहीं है, हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि मुल्क तभी बढ़ सके, मुल्क सबका है। देखिए पॉलिटिकली करें इख्तलाफ जो भी है। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, जिदबाजी का ही नतीजा है ना, क्या हुआ, क्या वहाँ कोई बेहतरी हो गई है, वही वापस फौज ने संभाल लिया। तो क्या करेंगे हम आपस में, जब पॉलिटिकल लोग बातचीत करें, डायलॉग करें, एक दूसरे का जो गलतियां हैं उसको उस पर डिस्कस करें और बेहतरी करें और नेगोशिएट करें। अब देखिए हम जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, वो नेगोशिएट कर रहे हैं, हम भी उनके पास जाकर नेगोशिएट कर रहे हैं। सियासी तो ये होता है, जमहूरियत तो इस बात का नाम है। जमहूरियत को ये तो नहीं कि हम मुल्क को आगे ना बढ़ने दें, आगे धरने शुरू कर दें जाके और कोई कहीं आगे बढ़े ही नहीं, माने ही नहीं। अब भाई लोगों के लिए भी तो कुछ करें ना, हम अपनी जात के लिए ही कर रहे हैं ना सियासत। लोग तो कहाँ बैठे हैं, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी, लोग बेचारे नहीं बिजली के बिल भर सकते, हम मिल के उसका हल निकालें। जहाँ इनके पास कोई तजवीज़ है ये दें, हम बैठें सारे, ये असेंबलियों का पार्लियामेंट का मकसद यही होता है। या डायलॉग पॉलिटिकल पार्टियां करें, वो कहते हैं हम जी पॉलिटिशियन से तो नहीं बात करेंगे, हम बात भी उन्हीं से करेंगे और गलत भी वही हैं, हमले भी उन्हीं के अगेंस्ट करेंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। शेख साहब आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर जरका साहब ये फरमाइएगा, आज इमरान खान साहब ने एक और ऑफर किया है कि मेरा नाम, मियां नवाज शरीफ का नाम और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ECL पे डाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और साथ उन्होंने बांग्लादेश का रेफरेंस भी दिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी इन सब लोगों ने मुल्क से भाग जाना है, मैंने तो नहीं भागना, लिहाजा आप अभी से ECL पे डालें ताकि ये भाग ना सकें। तो ये बड़ा होने वाला जी कुछ पाकिस्तान के अंदर। जाहिर है इमरान खान साहब जेल में बैठ के पूरे पाकिस्तान की सियासत की पल्स उनके पास है, और सारे आपके जो कठपुतली सियासतदान है, जो आपकी बिठाई हुई हुकूमत है जिसके पास बेचारी कमजोर यूं लड़खड़ा रही होती है, उसमें कैसर शेख साहब तो बड़े उसमें एक प्लेजेंट और मिच्योर आदमी है, लेकिन बाकियों के कुछ बिहेवियर ऐसे नहीं है जिसको आप मिच्योर समझ सकें। बहरहाल उन्होंने जो बात की है, उन्होंने पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये बात की है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे तो नहीं हो सकते ना जो हुक्मरानी पाकिस्तान में करें, उनकी औलादें बाहर हों, उनकी जायदादें बाहर हों, जब मामलात अच्छे हों तो पाकिस्तान में मजे लूटें और जब मामलात थोड़े से हिलें तो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ये तो ज्यादती है। और आपका ख्याल है यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है और ये भाग जाएंगे सारे लोग यहाँ से? देखिए जी, भागने का तो इनका पिछला रिकॉर्ड भी है, आप उसी के ऊपर चले जाएं ना। क्या आसिफ अली जरदारी साहब हर दूसरे दिन तो उनके, आप जरा उनके निकाले ना बाहर के ट्रिप्स, और किधर वो बैठते थे। और हमारे ऑनरेबल नवाज शरीफ साहब, वो भी कभी प्लेटलेट्स तो कभी बीमारी तो कभी कुछ। मुझे भी एक दफा मिले थे लंदन में अपने ऑपरेशन के 2 दिन के बाद ही, सेल्फ उधर मार्क्स एंड स्पेंसर में। एनीवे, सो पॉइंट ये है कि ये तो यहाँ का शेवा है, और जब तक पाकिस्तान की अवाम, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों की दिलों की धड़कन, जो लोगों के दिलों की आवाज है, उसको लेके वो आगे चलते हैं, इसीलिए तो लोग उनके पीछे खड़े। तो बात ये है कि बात तो बिल्कुल सही है। और बड़ा तो देखें, आपको क्या लगता है, जब आपका पूरा पाकिस्तान, चलो जी 60-70% लोग की सोच एक है, वो कहते हैं खान साहब को रिहा होना चाहिए, उनकी कुछ ओपिनियंस हैं पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, अवाम की कुछ ओपिनियंस हैं IPPs के बारे में, अवाम की कुछ ओपिनियंस हैं कि पाकिस्तान में किस तरह हुकूमत होनी चाहिए, चोरों को हमारे सर पे नहीं बिठाना चाहिए। अगर जावेद चौधरी साहब बन जाएं प्राइम मिनिस्टर तो अवाम बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि अवाम को पता है कि जावेद चौधरी साहब ने पहली दफा बनेंगे तो शायद चोरी ना करे, दूसरी दफा अगर आपने चोरी की, उम्मीद है कि दूसरी मेरा मतलब है, मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है आजमाए हुए चोरों को बार बार लगाने के ऊपर। ठीक है, इसलिए बड़ा होना ही होना है, क्योंकि अवाम के दिलों की आवाज ना आप सुन रहे हैं। जो उन्होंने हाथ से वोट लगाए उसकी भी आपने बात रद्द कर दी। और आप देखें ना, सलाम है इनके लॉ मिनिस्टर साहब को, जो वो काले कानून बनाते हैं जो आइन के भी खिलाफ है, हमारे इदारों के भी, और मुतसादिम खुद लड़ाई करवा रहे हैं पार्लियामान और इस वक्त आपकी जुडिशरी की। कौन जिम्मेवार है? कानून के वजीर और गवर्नमेंट नहीं। देखे ना, नए नए तरीके, इससे फिर इन लोगों के ओहदे भी बढ़ते हैं, जितने गलत काम करते हैं उतनी इनकी कदर व कीमत बढ़ती है। तो अवाम पागल तो नहीं है, अवाम देख रही है।
तो आप ये, और इस वक्त लरस गए हैं बांग्लादेश देख के, कमरों में बहुत हिजान है और सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मिल जाएगा हमें। मुझे तो लगता है पंचर हुई भी साइकिल भी नहीं इनको मिलनी। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब शेख मुजीबुर रहमान का बुत टूटते हुए देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरना चाहिए, क्योंकि आपके तो हीरो थे वो, तो हीरो तो टूट गया वहां से। देखिए बात यह है कि हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है। शेख मुजीबुर रहमान पहले क्या थे और जब हम पाकिस्तानियों ने उनके साथ जो किया, लेकिन अब तो बंगाली उनके साथ किया ना जो तो कुछ ठीक है ना, इसी तरह होता है दुनिया में। मुझे ब्रेक